नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जो एसएससी जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम, आपका जेईई का एग्ज़ाम 2021 होने वाला है, जो कि आपका आज की डेट के अंदर 2019 वाले कैंडिडेट है उनका एग्ज़ाम चल रहा है, और जो कल की डेट में है 22 तारीख से आपका जो कैंडिडेट है 2020 वाले कैंडिडेट है उनका फर्स्ट फेज़ का जो एग्ज़ाम है, जिसे हम ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम बोल रहे हैं, वो होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और उन साथियों के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है और ये कोविड डिक्लेरेशन फॉर्म क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, और क्या क्या इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट के लिए एग्ज़ाम सेंटर में, उनको क्या लेकर के जाना है, क्या नहीं लेकर के जाना है, उसके बारे में कंप्लीट चर्चा करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। दोस्तों, ये आपकी इंस्ट्रक्शन दी गई है जेईई एग्ज़ाम के लिए, जो 2020 का एग्ज़ाम है। इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर है। 9 पेज की पीडीएफ है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, वहीं पे आपको इंस्ट्रक्शन का ये जो मैसेज है वो जो पीडीएफ है वहीं मिलने वाली है। इंग्लिश में दिया गया है कोविड डिक्लेरेशन फॉर्म, उसके बाद हिंदी के अंदर पूरी इंस्ट्रक्शन दी गई है। सबसे पहले मैं आपको कोविड डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में बता देता हूँ, उसके अंदर क्या क्या आपको फिलअप करना है, किस तरह से ये दिया गया है। कोविड-19 स्व घोषणा पत्र, इसमें मोस्ट यही बताया गया है आप सभी साथियों को कि आप कोरोना से संक्रमित नहीं हैं, ये आपको डिक्लेयर करना है। मैं एतद द्वारा यह घोषणा करता हूं, मेरे द्वारा यह घोषणा की जाती है, करता हूं या करती हूं, मैं कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं हूं। अभ्यर्थी आपका नाम आने वाला है, रोल नंबर आने वाला है, आपकी परीक्षा का नाम आने वाला है, परीक्षा की तिथि आने वाली है, परीक्षा की पाली से मतलब ये है कि आपका मॉर्निंग शिफ्ट में है या फिर इवनिंग में या आफ्टरनून जिसको बोलते हैं उसके अंदर है। उसके बाद आपका जो परीक्षा केंद्र है उसका नाम आने वाला है। उसके बाद आपके अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, जो कैंडिडेट है उसके हस्ताक्षर होने वाले हैं, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट होंगे। अब हम जो इंस्ट्रक्शन है, कंप्लीट जो इंस्ट्रक्शन है हिंदी के अंदर अच्छी तरह से इंस्ट्रक्शन को जान लेते हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है इसके बारे में। चलिए मैं 1 नंबर से शुरू करता हूँ। ये अभ्यर्थियों के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई है। सबसे पहले दिया गया है, अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश पत्र में दिए रिपोर्टिंग समय के निर्धारित आपको टाइम के हिसाब से पहुंचना है। उसके बाद 2 नंबर पे आपको दिया गया, अभ्यर्थी किसी भी परिस्थिति में प्रवेश पत्र के बाद किसी भी अभ्यर्थी आपको बाद में नहीं लिया जाएगा। अगर आपका जैसे रिपोर्टिंग टाइम है 2 बजे से आपकी शिफ्ट है, जो दूसरी शिफ्ट शुरू होने वाली है, और आपको टाइमिंग दिया गया है कि 12:30 से आपको शुरू होना है और 1:30 बजे तक आपकी एंट्री होगी। उसके बाद एंट्री नहीं होगी तो 2 नंबर में यही है बताया गया कि 1:30 बजे की आपकी एंट्री बाद उसमें नहीं होगी तो नहीं होगी, तो आप उसको पहले से वो करके जाएं। 3 नंबर में अभ्यर्थी के लिए रिपोर्टिंग के समय देव निम्नलिखित अपने साथ लाएं। जब आप इंटर करते हैं एग्जाम सेंटर के अंदर, जब आपको जाना रहेगा तो आपको घर से क्या लेकर के जाना है साथ में। कुछ एक साथी पहले ही पहुंच चुके होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, और कुछ एक साथी अभी जाएंगे जिनका नज़दीक सेंटर है, या जिनका दूर है वो तो ऑलरेडी पहुंच चुके होंगे, अपने एग्जाम सेंटर के करीब में होंगे। और कई सारे साथी ऐसे हैं जो होटल लेके या फिर कहीं धर्मशाला के अंदर रुके होंगे। बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जिनको रुकना पड़ता है एग्जाम सेंटर दूर आने के कारण। आपको प्रवेश पत्र, जो आपका एडमिट कार्ड है, वो लेकर के जाना है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिया कि कई सारे साथियों को कमेंट आया गया कि सर जो प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड है, उसको कलर में ले जाना है या फिर ब्लैक एंड वाइट। दोस्तों, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आपको कलर में ही लेकर के जाना है या फिर ब्लैक एंड वाइट में। एज यू विश, यू कैन, किसी भी तरह का आप ले जा सकते हैं। नंबर 2 पे पासपोर्ट आकार की आपको 2 फोटोज लेकर के जाने, पासपोर्ट साइज की। एक आपको अपना कोई भी पहचान पत्र लेके जाना है जिसके ऊपर आपकी फोटो हो, जो आपके फोटो आपने एग्जाम सेंटर में लगाई थी, कैसी भी हो आपकी फोटो होनी चाहिए, क्योंकि जब आपका प्रमाण पत्र बनता है तो उसके अंदर पुरानी फोटो होती है, तो वो जरूर लेकर के जाएं। यहाँ पे बताया है पासपोर्ट, आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रम द्वारा जो पहचान पत्र बनाए जाते हैं वो, या फिर स्कूल की कोई भी दी जाती है वो, या फिर जो आपका मतदाता का पहचान पत्र है जिसे हम आइडेंटिटी कार्ड बोल देते हैं, पेन कार्ड ले जा सकते हैं। तो ये आपको 8-9 तरह की चीज़ें बताई गई, इनमें से कोई आप ले जा सकते हैं। आगे आपको दिया गया है, अगर आपकी जो पहचान पत्र आप ले जा रहे हैं उसके अंदर अगर आपकी फ़ोटो या फिर उसके अंदर जन्म तिथि नहीं है, मेनली यहाँ पे जन्म तिथि के बारे में, डेट ऑफ बर्थ के बारे में बताया गया है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो मैच नहीं करती है तो आप 10th का सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं उसके अंदर प्रमाणित करने के लिए। उसके बाद आपको फेस मास्क लेकर के जाना है। हैंड सैनिटाइजर की छोटी सी बोतल आती है, वो जरूर ले जाना, 150 रुपये की आएगी, वो लेकर के चले जाना साथ के अंदर। अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से आपने ले रखी है, कोरोना के टाइम से ले रखी है,
तो आप उसको भी साथ में ले जा सकते हैं, नहीं लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पारदर्शी एक ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल आपको जरूर साथ में लेकर के जानी है। वहाँ पे जो दूसरों का पानी सभी तरह के यूज़ करते हैं, वैसे आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत जगह पे भीड़ भाड़ आप देख भी रहे हैं, जो किसान आंदोलन है वहाँ पे भी हुई है, और गवर्नमेंट ने जो 2-3 स्टेट में ऑलरेडी इलेक्शन करवा चुके हैं वहाँ भी हुई है, और जब जो इलेक्शन आ रहे हैं 5 स्टेट के अंदर जिसमें यूटीज़ भी हैं तो वहाँ भी हो रही है। तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन हमें हमारे एग्ज़ाम को मिस नहीं करना है। हमारा एग्ज़ाम हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है, दूसरी बातें हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। तो आप अपनी सेफ्टी के लिए ज़रूर इन चीज़ों को लेकर के जाएँ। आपको फिर उसके बाद जो ये डिक्लेरेशन फॉर्म जो मैंने आपके सबसे पहले बताया, इसका एक प्रिंट आउट आपको लेकर के जाना है, और उसके अंदर जो जो फिलअप आपको करना है, जो मैंने आपको बताया उस तरह से आप फिलअप करके ले जाना। आगे आपको सारी चीज़ें यही दे रखी है कि आपको एग्ज़ाम से पहले, टाइम से पहले आपको एग्ज़ाम नहीं छोड़ना है। जहाँ आपको बताया जाए वहीं आपको बैठना है, आपकी सीट बताई जाएगी। एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप अपना एग्ज़ाम सेंटर विजिट कर ले। मैं कहता हूँ आप एक दिन पहले अगर नहीं पहुँच पाते हो, और कुछ एक साथी पहुँच गए हैं, अगर आप 1-2 घंटे भी 2-3 घंटे पहले ही 2 से 3 घंटे पहले आप पहुँच जाना, क्योंकि उन्होंने 2 घंटे का टाइम तो आपको ऑलरेडी पहले बताया, तो आप 2 से 3 घंटे पहले अपना एग्ज़ाम सेंटर अच्छे से ढूंढ करके और फिर वहाँ पहुँच जाना। और आप टाइम स्पेंड ऐसे मत करना कि कहीं और टाइम स्पेंड कर दिया और एग्ज़ाम सेंटर पे ऑन द टाइम पहुँच रहे हो। तो आप टाइम स्पेंड एग्ज़ाम सेंटर पे ही कर लेना, अच्छे से नाश्ता वास्ता करके, अपना हाथ मुँह धो करके, या कहीं नहाने की जगह मिलती तो नहा करके जाना। और जो साथी सुबह चलने वाले हैं या रात में चलने हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि आप ऑन द लास्ट जो आपका टाइम है उस टाइम के अंदर आप प्रिपरेशन को छोड़ दें और अच्छे से एक मस्त वाली नींद लें, जिसके अंदर आपकी 6 से 7 घंटे या 7 से 8 घंटे बढ़िया वाली नींद हो। कोशिश करना ये नींद लेने की, ठीक है। तो जरूर से ये नींद लेकर के फिर एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, तो आपका जो माइंड है वो ज़्यादा काम करेगा और आप अच्छे से एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। और बहुत सारे साथी इन बातों को ऑलरेडी पहले से जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे साथी एग्ज़ाम देते हैं और देते रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं आप साथियों का ये लास्ट एग्ज़ाम हो और आप सभी को सिलेक्शन मिले इस एग्ज़ाम के अंदर। और आगे आपको दिया गया है कि आपको ऐसी कोई अनवांटेड चीज़ नहीं ले जानी है जो आपके एग्ज़ाम के अंदर जो बाधा करे, जैसे घड़ी है, किताब है, पेपर पेन है, या फिर पत्रिकाएँ हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई सामान। तो आप समझ पा रहे होंगे क्या क्या चीज़ें जो मनाही के लिए बोला गया है। और एक चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी बताई गई है कि अगर आप किसी भी धर्म में विशेष के अंदर या अपने रीति रिवाज के अंदर बंधे हुए हैं और उस चीज़ों को आप नहीं उतार सकते हैं, तो यहाँ पे आप नहीं उतारें, ऐसा दिया गया है। लेकिन एक चीज़ और भी आयोग ने बताई है कि आप इन चीज़ों की कोशिश करें कि आपको कम से कम लेकर के जानी पड़े या पहन करके जानी पड़े, क्योंकि अगर आयोग को कोई संदेह होता है या फिर कोई उनकी टीम ज़्यादा अगर इंस्ट्रक्शन बताती है कि हाँ ये चीज़ उतारनी पड़ेगी, तो वहाँ उतारने के अंदर आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ऐसे ही उतारने वाली चीज़ें आपका टाइम वेस्ट करें जिससे आपके एग्ज़ाम के अंदर आपका टाइम डिले हो। तो इस तरह की कोशिश करना कि आप मत लेकर के जाना। ये गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए एडवाइस मैं कर रहा हूँ। तो आप कोशिश करना पहले से ही अपनी जो साजो सामान है उसको उतार लेना जो आपकी अनवांटेड आपको लगे। वैसे तो ये धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से जो चीज़ें हैं वो चलती आ रही है, ठीक है। आगे आपको चीज़ बताया गया कि 11 नंबर में आपको बताया गया कि आपका जो बैग वगैरह है उसके लिए आयोग के हिसाब से कोई जगह नहीं है, ना कुछ फिक्स है, आपको अपने ही रिस्क पर जो सारा कुछ है वो लेकर के जाना पड़ेगा। 12 नंबर में बहुत अच्छी चीज़ बताई गई कि आपको जो पेपर पेन है वो परीक्षा के अंदर ही दिया जाएगा, पेपर भी दिया जाएगा, पेन भी दिया जाएगा। आप अपना पेन न लेकर के जाएँ, फिर भी मैं एडवाइस करता हूँ अपना पेन लेकर के जाएँ, अपने बैग में डाल करके वहाँ छोड़ देना। और वहाँ पर कई जगह पर मैंने देखा भी है, एग्ज़ाम सेंटर के अंदर क्या होता है कि जब आप एग्ज़ाम देते हो वहाँ पर एक जगह बनी रहती है, वहाँ पे आपके जो बैग्स वगैरह है या फिर मोबाइल फ़ोन्स है या फिर अदर कोई आपकी गैजेट है या कीमती सामान है, उनको वहाँ पे टोकन दे करके आपको सबमिट करवा लिया जाता है। फिर जब आप टोकन बाहर उनको पकड़ा देते हैं तो वो ऐसा कर देते हैं। तो इस समय आप अपना जो पैसे हैं वो आप अपने पर्स में निकाल करके अपने पास में रखें, और बाकी चीज़ें हैं जो आपको मजबूरी है कि आपको छोड़नी पड़ेगी, पैसे जरूर निकाल लेना, ठीक है। और सारा जो काम होगा वो परीक्षा के अंदर जब होने वाला है तो वो आपका क्या रहेगा, वीडियो की निगरानी में रहेगा। 14 नंबर पे भी बहुत अच्छी चीज़ बताई गई कि इलेक्ट्रॉनिक टाइमर जो है वो आपकी स्क्रीन पे चलता रहेगा हर एक टाइम में। तो दोस्तों ये आपको बताई गई है। और एक चीज़ अच्छी बताई गई है यहाँ पे, ये 16 नंबर पे पॉइंट दिया गया है कि आपको लेफ्ट हैंड का ये मेटल डिटेक्टर के बारे में बताया गया है। एक लेफ्ट हैंड के थंब के बारे में बताया गया है कि आपको लेफ्ट हैंड का थंब लगाना है, यहाँ पे है ये 18 नंबर पे है। 18 नंबर पे जो मेटल जो आपका लेफ्ट हैंड थंब लगाना है। और 16 नंबर पे बताया गया कि मेटल डिटेक्टर होगा, उससे आपको गुजरना पड़ेगा। वो आपके बॉडी के अंदर या फिर आपके जो क्लोथ्स हैं उनके अंदर कहीं भी कुछ ऐसा मेटल डिटेक्ट कर लेगा तो उसके ज़रिए से आपको गुजरना पड़ेगा, वो उस चीज़ को बाहर निकाल देंगे। और सारा कुछ है जो बता दिया गया है। और कुछ एक और इसके अंदर है जो कि इतनी
ज़्यादा नहीं है। जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया कि अगर कोई तकनीकी खराबी आ जाती है तो उसके लिए आपको धैर्य नहीं खोना है, और जो आपका एग्ज़ाम हॉल है उसके अंदर आपको जो मेंटेन है उसको मेंटेन बनाए रखना है, इस तरह से आपको बताया गया है। तो ये आपकी पूरी चीज़ें इसके अंदर दोस्तों बताई गई है। और लास्ट में जो है वो आपका कोविड जो 19 है उसके डिक्लेरेशन के फॉर्म के बारे में बताया गया कि आपको दूरी बना करके बैठना है, और अपना सारा सामान है वो अपने ही यूज़ करना है, किसी दूसरे का सामान यूज़ नहीं करना है। जो भी परीक्षा स्थल पर आपको सावधानियां बताई गई है या जो मापदंड बताए गए हैं, जो इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं, उनको फॉलो करना है। या फिर अगर एक थर्मल स्क्रीनिंग आती है वो भी वहाँ पे हो सकता है कि आपको मिले करवाई जाए, जो आपके फोरहेड पे माथे पे लगा करके जिसमें आपका टेम्परेचर नोट करते हैं, मे भी हो सकता है वहाँ पे उपलब्ध हो या ना हो। अलग अलग सेंटर पे अलग अलग डिपेंड करता है किस तरह का जो स्टाफ है वो आपको देता है। तो दोस्तों फिर यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर आप पहले टाइम से पहले छोड़ते हैं तो आपको नहीं छोड़ने दिया जाएगा, टाइम पूरा होगा तभी होगा। तो इस तरह से पूरी कंप्लीट इंस्ट्रक्शन दोस्तों आपको बताई गई है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी है। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।